हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जेनेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड की साइंस का क्लास 10 का। तो लेक्चर नंबर 4 पर पहुँचे हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने कुछ जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन है। इसका पार्ट 2 कह सकते हो आप। किसका पार्ट 2? जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता। और सीधी बात मैं आपको बताऊं, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, बाकी चैप्टर में से कई बार नहीं पूछे जाते हैं। तो टर्मिनोलॉजी सिर्फ आपको चैप्टर समझने में ही काम नहीं आएगी, साथ के साथ में आपके मार्क्स भी इसी में से सीधे सीधे आ सकते हैं। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जैसे व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान दो। When F1 generation is crossed with recessive character, such hybridization is called test cross। ध्यान देना, रिसेसिव करेक्टर। रिसेसिव करेक्टर के बारे में पिछले वाले लेक्चर में बताया था। ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं करते हैं उनको रिसेसिव करेक्टर बोलते हैं। ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर। बताया था नहीं बताया था? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि व्हेन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन मिलेगी जब उसको क्रॉस कराया जाए किसके साथ? रिसेसिव करेक्टर के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या है? व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स। आइदर ऑफ द पेरेंट्स का मतलब है या तो डोमिनेंट वाले के साथ या रिसेसिव वाले के साथ। ध्यान देना, जब F1 जनरेशन को या तो डोमिनेंट वाले के साथ क्रॉस कराया जाए या रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराया जाए तो ये वाला क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस। ध्यान देना, टेस्ट क्रॉस में किसके साथ क्रॉस कराया जा रहा है? रिसेसिव के साथ। इसलिए टी का मतलब टेस्ट क्रॉस, आर का मतलब रिसेसिव। तो तेरे से याद हो जाएगा आपको, टेस्ट क्रॉस में क्या कराया जाता है? F1 जनरेशन को क्रॉस कराया जाता है किसके साथ? रिसेसिव करेक्टर के साथ में क्रॉस कराया जाता है। बैक क्रॉस में F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ, या टेस्ट क्रॉस हो या बैक क्रॉस हो, किसी के भी साथ भी क्या करा दिया जाता है? टेस्ट करा दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आउट क्रॉस में क्या होता है? F1 जनरेशन को डोमिनेंट करेक्टर के साथ जब हाइब्रिडाइज कराया जाए या क्रॉस कराया जाए तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? आउट क्रॉस कहलाता है। OD, O का मतलब आउट और D का मतलब है डोमिनेंट क्रॉस। ठीक है, और इनको अगर एक ही बार में आप याद रखें तो यहाँ पर तीनों का मैंने लिख दिया है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट, जब किसी इंडिविजुअल को या F1 जनरेशन में जो या F1 जनरेशन को इसके किसी भी पेरेंट से, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, उसके साथ क्रॉस कराया जाए तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। और जब किसी इंडिविजुअल को क्रॉस कराया जाए रिसेसिव करेक्टर के साथ या रिसेसिव पेरेंट के साथ उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और जब किसी इंडिविजुअल को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तो उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। ठीक है, तो दोबारा देख लो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव करेक्टर सच हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में किस रिसेसिव करेक्टर के साथ ही हाइब्रिडाइज कराते हैं किसको? F1 जनरेशन को। बैक क्रॉस में F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया जाता है तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। और आउट क्रॉस में ओनली डोमिनेंट करेक्टर के साथ क्रॉस कराया जाएगा किसको? F1 जनरेशन को। तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? आउट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है? ध्यान देना, रेसिप्रोकल केस में दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो क्या है? एक क्रॉस इन विच प्लांट ए, जिसमें मतलब होमोजाइगस टॉल ले रखा है, इज कंसिडर्ड एज मेल एंड प्लांट बी होमोजाइगस टॉल इज कंसिडर्ड एज फीमेल। ठीक है, तो एक के ये क्या करें कि पहले प्लांट ए लिया है, प्लांट ए। ठीक है, प्लांट ए उसको क्या मान रहे हैं? प्लांट ए को मान रहे हैं मेल। क्या मान रहे हैं? मेल। और प्लांट बी को क्या मान रहे हैं? प्लांट बी को मान रहे हैं फीमेल। ठीक है, अच्छा, पहले क्रॉस में। दूसरे क्रॉस में क्या करें? प्लांट ए इज कंसिडर्ड एज फीमेल। तो ध्यान देना है, यहाँ पर मेल चेंज हो गया। पहले क्रॉस में प्लांट ए को मेल मान रहे हैं, दूसरे क्रॉस में प्लांट ए को क्या मान रहे हैं? फीमेल मान रहे हैं। तो इसीलिए रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, देखो, ए क्रॉस इन विच plant A is considered as male and plant B is considered as female. In another cross, A plant considered as female and B plant considered as male. Such cross is called reciprocal cross. सिंपल सी बात है, पहले क्रॉस में जो मेल एंड फीमेल है, दूसरे क्रॉस में वही मेल की जगह फीमेल हो जाएगा और फीमेल की जगह मेल हो जाएगा। यह मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन का मतलब क्या है? पेरेंटल जनरेशन का मतलब है जो पेरेंट हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं और उनसे क्या बनते हैं? ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। देखो,
द प्लांट्स विच आर क्रॉस्ड या हाइब्रिडाइज टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। मतलब वो प्लांट जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, क्रॉसिंग में भाग ले रहे हैं, जिनसे क्या बनते हैं, जिनसे बनते हैं आपके ऑफस्प्रिंग बनते हैं, संतान बनती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन। तो मतलब ध्यान देना, जो क्रॉसिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे पेरेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, और जो बच्चे निकल के आते हैं, ऑफस्प्रिंग निकल के आती है, उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। जब F1 जनरेशन के बाद कौन सी जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन आएगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट फीलियल, F1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन का मतलब है फर्स्ट जनरेशन में जो संतान मिलती है। ध्यान देना, द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट, इन पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग हमें मिल रहा है, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, उसको हम क्या बोले हैं, F1 जनरेशन। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, पेरेंट ले रखा है प्योर येलो, तो ये है प्योर येलो, ये है प्योर ग्रीन। इनके गैमेट बने, गैमेट में इनको अलग अलग कर देते हैं। फिर इनमें क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर हमें सारे के सारे चीज़ें क्या मिली, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब हाइब्रिड येलो सीड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिड येलो सीड जो मिले, ये है ऑफस्प्रिंग, और ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये है पेरेंट। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिनसे संतान मिलती है, ऑफस्प्रिंग मिलती है, उसको तो पेरेंटल जनरेशन मिलते हैं। और जो संतान हमें प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट से जो प्राप्त हो रही है, F1 जनरेशन मिल रहे हैं। और F1 जनरेशन से जो संतान प्राप्त होगी, उसको F2 जनरेशन बोल देंगे। ठीक है, सेकंड फीलियल जनरेशन क्या हो जाएगी, ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम F1 जनरेशन इज कॉल्ड F2 जनरेशन। ठीक है, तो F1 से जो हमें संतान मिलेगी, वही क्या हो जाएगी, ये वाली जो है F2, यही हो जाएगी आपकी सेकंड फीलियल या F2 जनरेशन। मोनो हाइब्रिड रेशियो, ध्यान देना, मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब एक, जब एक ही करेक्टर को स्टडी करते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। यहाँ पर जैसे येलो और ग्रीन, ये कलर ले रखा है। ठीक है, तो कलर एक करेक्टर हो गया, तो येलो और ग्रीन एक करेक्टर है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, और बाद में यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, तो द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाती है, और बाद में यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है, उसी को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। जैसे यहाँ पे 3:1 मिलेगा, 3 कैसे, येलो, और 1 कैसा मिलेगा, ग्रीन। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड रेशियो। डाई हाइब्रिड रेशियो मतलब दो कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, जहाँ पे दो कैरेक्टर्स का हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो मिलेगा, जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, जो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद या जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक जो रेशियो मिलेगा, उसको हम मोनोहाइब्रिड रेशियो बोलेंगे। अब एक चीज़ और है, पुनेट स्क्वायर, यहाँ पे जो ये चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, इसको पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे दो कैरेक्टर ले लिए, डोमिनेंट रिसेसिव, ये ले लिया डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट ये बी हो गया, ये स्मॉल बी रिसेसिव कैरेक्टर, इनको आपस में क्रॉस कराया, बी बी कैपिटल बी, बी को इससे कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, बी को फिर इससे कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, बी को बी से कराएंगे स्मॉल बी। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर होता है, ये तो होता है आपका होमोजाइगस। कैसा होता है, होमोजाइगस, और ये होते हैं हेट्रोजाइगस। तो ये जो बोर्ड के द्वारा इन चीज़ों को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, बोर्ड के थ्रू या बॉक्स के थ्रू जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारा ऐप लकी एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और आपको यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत ही चीप प्राइस में कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आप उनको अवेल कर सकते हो। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन भी ज्वाइन कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।